हाथरस की घटना को लेकर देर रात मैनपुरी में बाबा के आश्रम में करीब 1.5 घंटे तक आश्रम के बाहर मौजूद रही पुलिस। एसओजी टीम के साथ पहुंचे थे एसपी सिटी राहुल मिठास और दूसरे बड़े पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आश्रम के बाहरी हिस्से में देखने गए थे अपनी सिक्योरिटी, केवल बाहरी हिस्से की जांच की। बाबा आश्रम में नहीं मिले, केवल 50 के करीब मौजूद थे वहां पर सेवादार। मैनपुरी की बिछुआ गांव में भोले बाबा का आश्रम है। करहल सर्किल के डिप्टी एसपी ने कहा, बाबा आश्रम में हैं या नहीं इसकी सूचना नहीं, हम आश्रम की सुरक्षा में तैनात। हाथरस में हुए हादसे के दिन दोपहर 1:40 पर घटनास्थल से निकल गया था बाबा। पुलिस को कॉल डिटेल से जानकारी मिली। बाबा के पास दोपहर 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का आया था फोन। कॉल डिटेल्स के मुताबिक दोपहर 3 बजे से लेकर 4:35 तक मैनपुरी का आश्रम में ही बाबा का लोकेशन मिला है। इस दौरान 3 नंबरों पर उसकी बात हुई है। एक नंबर पर सबसे ज्यादा 11 मिनट 13 सेकेंड बात हुई। हाथरस की घटना की हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी जांच करेगी, जिसमें रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार आयोग के सदस्य हैं। 2 महीने में जांच कर रिपोर्ट आयोग देगा। हाथरस की घटना के पीछे सीएम ने जताई साजिश की आशंका। अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कहा, दर्दनाक घटना हुई और कुछ लोग राजनीति कर चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। हाथरस हादसे पर बाबा नारायण साकार हरि की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चिट्ठी जारी कर कहा, मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हाथरस हादसे को लेकर भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा, आयोजित सत्संग में मची भगदड़ और 121 लोगों के मारे जाने के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ होने का संदेह है। यूपी के डीजीपी ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग टीम। लखनऊ सहित 10 जिलों में बाबा के सेवादारों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। कामकाज, आश्रम, फंडिंग और मददगारों के बारे में पता करने के निर्देश हैं। हाथरस हादसे में जिन 121 लोगों की जान गई, उनमें यूपी के संभल की एक महिला भी शामिल। महिला का किया गया अंतिम संस्कार। महिला के घर परिवार में शोक का माहौल है। हाथरस में मची भगदड़ में फंसी महिला ने लोगों की मौत पर बाबा से पूछे सवाल। पिछले 8 सालों से लगातार बाबा के सत्संग से जुड़ी हुई है महिला। फिरोजाबाद से 5 बसों में सवार होकर आए थे लोग। हाथरस मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी है। अपनों की तलाश में लगातार पहुंच रहे परिजन अस्पताल के साथ मोर्चरी में भी कर रहे हैं तलाश। हाथरस के सत्संग से वापस नहीं लौटे लोगों की तलाश में परिजन हैं। अलीगढ़ के युवक ने कहा, आगरा, इटावा हर जगह अस्पतालों में देख लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा। 5 साल से सत्संग में जा रही थी मां। हाथरस हादसे में घायल लोगों का अलीगढ़ में भी इलाज हो रहा है। परिजनों का आरोप प्रशासन ने किया था, वादा इलाज का खर्च नहीं लगेगा, लेकिन पैसे देने पड़ रहे। तो हाथरस कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए अब 9 सेकंड में इससे जुड़ी हुई खबरें। भोले बाबा ने बनाई थी नारायणी सेना। ड्रेस कोड में होते थे महिला और पुरुष गार्ड, सभी को दिया गया था कोड वर्ड और अलग जिम्मेदारी। बाबा की सुरक्षा और काफिले के लिए अलग थे सुरक्षा कर्मी। मैनपुरी में भी बाबा का आश्रम है। आश्रम के ठीक सामने है आइडियल महाविद्यालय की बिल्डिंग, जिसमें बाबा ने बना रखा था अपने कार्यक्रम का बैकअप रूम। मैनपुरी में एबीपी के सवालों से भागे बाबा के सेवादार। आश्रम से निकली गाड़ी में सवार थे 6 सेवादार। पहले लापरवाही से कहा, बाबा यहां नहीं है। ये पूछने पर आप कौन, फरार हुए सभी लोग। हाथरस के कार्यक्रम को लेकर लगाए गए पोस्टर में दिख रहा संजू सफाई कर्मचारी के पद पर है तैनात। आयोजक स्थल के पास फुलरई गांव का रहने वाला है शख्स। ग्रामीणों ने कहा, लोगों की करता है मदद। कासगंज की पटियाली तहसील के बहादुर नगर में बाबा का पैतृक घर है। आलिशान गाड़ियां चलाने वाला बाबा, जिसके घर में साइकिल बरामद हुई। संभल जनपद में भी बना हुआ है भोले बाबा का करोड़ों का आश्रम। सेवादार ने बताया, पत्नी के नाम आश्रम है। 2015 के बाद बाबा आश्रम में नहीं आए, केवल उनके अनुयायी आते हैं। इटावा के कटे खेड़ा गांव के पास भी बना है भोले बाबा का सत्संग और प्रवास स्थल। करीब 3 साल पहले 15 बीघा जमीन पर बने सत्संग स्थल पर छोटे मोटे कार्यक्रम हुए।
8वीं पास से सूरजमल उर्फ भोले बाबा कासगंज में बाबा के साथ पढ़े और साथ में पुलिस की नौकरी में रहे राजेंद्र मौर्य ने एबीपी न्यूज को बताया। कहा, सूरजमल कहता था एक रोज उसके गांव में चमत्कार होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।